भारत के किसी छोटे अनजाने शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में सुबह का आगमन किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक खामोश जादू की तरह होता था। सूरज की पहली किरणें जैसे किसी शर्मीली दुल्हन का घूंघट सरक रही हों, पुराने 2 मंजिला मकानों की छतों को चूमती और फिर धीरे धीरे नीचे उतरती। धूल भरे रास्तों पर छिटकते पेड़ की पत्तियों और पुराने खिड़कियों के कांच में ये किरणें अलग अलग रंगों की रोशनी बिखेरती। दीवारों पर समय ने अपनी कहानियां लिख दी थी। कहीं प्लास्टर उखड़ा हुआ, कहीं बारिश के पानी के गहरे निशान, और कहीं पीपल की जड़ें दरारों से झांक रही थी। इन गलियों में हवा में एक अजीब मिश्रित गंध तैरती थी। रात की नमी, घरों से आती हींग और जीरे की खुशबू, गीली मिट्टी की सौंधी महक और पास के मंदिर से आने वाला अगरबत्ती का धुआं। हर सांस में ये सब खुशबू एक अलग ही कहानी सुनाती थी। यहीं मकान नंबर 42 की निचली मंजिल पर 18 साल का रवि रहता था। उसकी दुनिया इन संकरी गलियों तक सीमित थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का आकाश फैला था। सुबह की शुरुआत उसके लिए क्रिकेट के शोर से होती। एक पुराना बल्ला, टेप से लिपटी टेनिस की गेंद और दीवारों को बाउंड्री मानकर खेला जाने वाला क्रिकेट, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच से कम रोमांचक नहीं था। जब रवि गेंद को दीवार पर मारकर दौड़ता, तो उसकी आंखों में वही जुनून चमकता जो बड़े स्टेडियम में शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की आंखों में होता है। दोपहर में जब धूप तेज हो जाती, खेल का मैदान छतों पर सिमट आता। पतंगों का महासंग्राम शुरू हो जाता। मांझे की धार से दूसरे की पतंग काटने पर जो वो काटा की खुशी गली में गूंजती, वो किसी ट्रॉफी जीतने की खुशी से कम नहीं थी। रवि का व्यक्तित्व 2 हिस्सों में बंटा था। बाहर से चंचल और शरारती, अंदर से गहरा और खामोश। उसकी आंखों में एक अजीब तलाश और अधूरापन था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। उसके सपने इन गलियों से बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें पंख कैसे मिले, यह उसे नहीं पता था। रवि का बचपन गरीबी और सादगी में लिपटा हुआ था, लेकिन उसमें खुशियों के रंगीन धागों की कमी नहीं थी। उसके पिता रामलाल जी एक शांत और मेहनती इंसान थे। उनकी पूरी दुनिया गली के नुक्कड़ पर बनी छोटी सी किराने की दुकान थी। टिन के डिब्बों में दाल चावल, कांच की बर्नियों में टॉफियां और बिस्कुट, दीवारों पर लटकते तेल और साबुन के पाउच, सब कुछ उनकी मेहनत का प्रतीक था। रामलाल जी सुबह से देर रात तक उसी छोटी गद्दी पर बैठे रहते। उनकी आंखें हमेशा हिसाब किताब में उलझी रहती, चेहरे पर स्थायी थकान छाई रहती। वे कम बात करते, लेकिन उनकी खामोशी में पिता का गहरा प्यार छिपा होता। रवि जब दुकान पर आता, वे बिना कुछ कहे एक टॉफी उसकी हथेली में रख देते। रवि की मां सरिता घर की आत्मा थी। वह कम संसाधनों में भी घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। उनकी दुनिया रसोई के धुएं, आंगन में सूखते कपड़ों और परिवार की छोटी छोटी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती थी। वह जानती थी कि रवि का मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन कभी डांटती नहीं थी। रात में जब वह उसके बालों में धीरे धीरे तेल लगाती, तो प्यार से पूछती, क्या बनना चाहता है मेरा राजा बेटा? रवि मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता था। पैसों की कमी ने रवि को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया। उस दिन रामलाल जी की आंखों में जो बेबसी रवि ने देखी, वह उसे आज भी याद थी। स्कूल छोड़ने के बाद उसका समय या तो दोस्तों के साथ आवारागर्दी में बीतता, या दुकान में पिता का हाथ बटाने में। वह लोगों को आते जाते देखता। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती, हर कोई अपनी धुन में मग्न होता। लेकिन रवि की नजरें अक्सर सड़क के उस पार बने शर्मा जी की नाई की दुकान पर टिक जाती। वह घंटों उस दुकान को देखता। कैंची की खनकती आवाज, उस्तरे की तेज धार और ग्राहकों के बदलते चेहरे। उसे यह जादू सा लगता कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के चेहरे को बदल सकता है। रात में वह अपने कमरे में लगे पुराने धब्बेदार आईने के सामने खड़ा होता। घर की जंग लगी कैंची उठाकर अपने ही बालों पर प्रयोग करता। कल्पना करता कि आईने में दिख रहा अक्स उसका ग्राहक है और वह उसे संवार रहा है। यही वह पल थे जब रवि को अपनी असली दुनिया मिलती थी। एक ऐसी दुनिया जहां वह सिर्फ रवि नहीं, बल्कि सृजन करता था। बरसात की हल्की धुंधली शाम थी। रवि अपने पिता की छोटी सी दुकान में काम खत्म कर रहा था।
तभी गली की तरफ से उसका पुराना दोस्त अमित दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गंभीरता थी। रवि, अमित ने हकलाते हुए कहा, तुम्हारे पिता अब हमारे बीच नहीं रहे। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जैसे ठहर सा गया। उसकी आंखों के सामने अचानक सारी दुनिया थम गई। दिल में जो खालीपन और अधूरापन था, वह अब गहरे घाव की तरह महसूस होने लगा। रामलाल जी, जो हमेशा अपनी खामोशी और मेहनत में खोए रहते थे, अब कभी लौटकर न आने वाले सफर पर चले गए थे। उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत और उनकी मौजूदगी अब सिर्फ यादों में बसी थी। रवि ने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो रोज पिता के साथ दुकान में काम करते थे, जो उनके मेहनत की गवाही देते थे। उस रात आईने के सामने खड़ा रवि अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए ठान लिया, मैं उनके सपनों और उम्मीदों को जीवित रखूंगा। मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। स्कूल छोड़ने के बाद रवि की दुनिया और भी सीमित हो गई थी। अब उसके दिन या तो दोस्तों के साथ गली में खेलकूद में बीतते या उस दुकान के पास भटकते जहां कभी उसके पिता काम किया करते थे। हर बार वहां से गुजरते हुए उसे पिता की यादें और उनकी मेहनत आंखों के सामने तैर जाती, लेकिन उसके मन में हमेशा वही अधूरापन और कुछ बड़ा करने की चाह रहती। एक शाम जब गली में हल्की धूप बिखरी हुई थी और बच्चे खेल के बाद घर लौट रहे थे, रवि अपने कमरे में बैठा आईने में खुद को देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपनों को सच करना चाहता हूं तो इंतजार से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद कदम उठाने होंगे। वो फैसला कर चुका था कि वह अपने हुनर को पहचान देगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, बस वह अपनी उम्मीदों और बाबूजी की बचत पर भरोसा करता था। उसे बाबूजी की संदूकची याद आई, जिसमें हमेशा उसके लिए कुछ पुराने नोट रखे रहते थे। आज वही नोट उसकी मुट्ठी में थे, जैसे बाबूजी की मेहनत और उम्मीदें अब उसके साथ थीं। रवि ने यह समझा कि ये सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए बचाई गई हिम्मत और विश्वास है। पैसों की कमी के कारण उसने किसी दुकान को किराए पर नहीं लिया। उसने गली के एक सुनसान कोने में, जहां एक बड़ा बरगद का पेड़ अपनी छाया बिछाए रखता था, अपना पहला ड्रीम सैलून बनाया। उसने कबाड़ी की दुकान से एक पुराना 4 टांगों वाला स्टूल, एक टूटा हुआ आईना और एक साधारण सी कैंची खरीदी। बरगद के पेड़ के तने पर आईना टिका दिया और सामने स्टूल रखा। यही था रवि का पहला सैलून। पहले कुछ दिन तो कोई नहीं आया। गली के लड़के हंसते, अरे देखो, रवि नाई बन गया, कौन कटवाएगा इससे बाल। औरतें मुंह बिचकाती। रवि चुपचाप बैठा रहता। उसकी नजरें गली के रास्ते पर टिकी रहती। पहला ग्राहक एक छोटा बच्चा था, जिसे मां जबरदस्ती घसीट कर लाई थी। बच्चे के रोने और अपने कांपते हाथों के बीच रवि ने बाल काटे। जब मां ने 5 रुपए दिए, रवि को लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाई हो। धीरे धीरे काम चलने लगा। बच्चे, बूढ़े और वे लोग जिनके पास पैसे कम थे, रवि के पास आने लगे। वह हर ग्राहक के साथ पूरी ईमानदारी से काम करता, लेकिन चुनौतियां हर कदम पर थीं। एक दिन तेज मानसून की बारिश हुई। बरगद का पेड़ भी पूरी तरह नहीं बचा पा रहा था। वह एक ग्राहक के बाल काट रहा था और पेड़ की पत्तियों से पानी टपक रहा था, सीधे ग्राहक के सिर पर। ग्राहक झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ, यह भी कोई दुकान है, मुफ्त में भी न कटवाऊं यहां बाल। वह बिना पैसे दिए चला गया। रवि भीगता हुआ वहीं बैठा रहा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिलकर बह रही थी। पहली बार हार मानने का ख्याल आया। जब बिजली जाती और गली अंधेरी हो जाती, रवि को मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काम करना पड़ता। कांपती लौ में आईने पर नाचती परछाइयां डरावनी लगती। वह खुद से सवाल करता, क्या मेरी जिंदगी भी इन परछाइयों में गुम हो जाएगी? गली मोहल्ले के ताने अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। अरे नाई, आज कितनी कमाई हुई, कोई मजाक करता। रवि चेहरे पर एक पल की निराशा लाता और फिर अपने काम में लग जाता। उसकी कैंची की खनक उन तानों का सबसे अच्छा जवाब बन गई थी। रवि सुबह जल्दी उठता, रात को देर तक काम करता। जो भी कमाई होती, उससे घर का थोड़ा बहुत खर्च चलता और बाकी पैसे बचाता, ताकि बेहतर औजार खरीदे। रात में जब सब सो जाते, वह अपने सस्ते स्मार्टफोन पर हेयर स्टाइलिंग वीडियो देखता। घंटों तक देखता, हर तकनीक समझने की कोशिश करता
और फिर हवा में उंगलियां चलाकर अभ्यास करता। हर कट, हर संतुष्ट या असंतुष्ट ग्राहक, हर ताना उसे एक नया सबक सिखा रहा था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। रवि ने अब बेहतर कैंची और कुछ क्लिप्स खरीदी थी। उसका काम पहले से ज्यादा सधा हुआ था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं थी। उसे किसी मेंटोर की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उसे सही रास्ता दिखा सके, कला की बारीकियां सिखा सके। एक दोपहर जब रवि एक ग्राहक के बाल काट रहा था, तभी गली के मुहाने पर एक चमचमाती कार रुकी। कार से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा। सफेद लिनेन शर्ट, महंगी पैंट, सलीके से संवारे बाल और आत्मविश्वास भरी चाल। वह मिस्टर अजय थे, शहर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध सैलून स्टाइल लाउंज के मालिक। उनकी नजर रवि की छोटी सी दुनिया पर पड़ी। मिस्टर अजय ने रवि को काम करते हुए देखा। उसके हाथों में रवानी, आंखों में फोकस और साधारण औजारों के बावजूद काम में जुनून, सब कुछ उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर देखा और फिर चले गए। धीरे धीरे यह सिलसिला शुरू हुआ। मिस्टर अजय हर दूसरे तीसरे दिन वहां से गुजरते और कुछ पल रुककर रवि को काम करते हुए देखते। रवि समझ नहीं पाता था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे लगता था कि बड़े आदमी के सामने वह कितना छोटा है। एक दिन जब रवि दुकान बंद कर रहा था, मिस्टर अजय उसके पास आए। उनकी चाल में शांति थी और आंखों में सौम्य मुस्कान। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। रवि। रवि ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। मिस्टर अजय ने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन तुम टूटे फूटे औजारों से काम कर रहे हो। यह तुम्हारे हुनर के साथ नाइंसाफी है। रवि खामोश खड़ा रहा। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो, उन्होंने आगे कहा, तो मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा। मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूं जो बनने की काबिलियत तुम रखते हो। रवि की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। अगले दिन से रवि की जिंदगी बदल गई। मिस्टर अजय रोज शाम को अपना काम खत्म करके रवि के पास आते। शुरुआत में उन्होंने रवि को कुछ करने नहीं दिया, सिर्फ देखने को कहा। उनके साथ प्रोफेशनल टूल किट आता, ब्रांडेड कैंचियां, ट्रिमर, तरह तरह की कंघियां। पहली बार रवि ने असली पेशेवर औजार देखे। मिस्टर अजय उसे सिखाते कैंची पकड़ने का सही एंगल, बालों के टेक्सचर को कैसे समझें, चेहरे के आकार के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल झंचेगा। वे कहते, हम सिर्फ बाल नहीं काटते, हम लोगों को आत्मविश्वास देते हैं। जब कोई हमारी कुर्सी से उठे तो उसे पहले से बेहतर महसूस होना चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ उसके सिर तक नहीं, उसके दिल तक पहुंचना चाहिए। रवि एक समर्पित छात्र की तरह सब कुछ सीख रहा था। गलती होती तो मिस्टर अजय धैर्य से सुधारते। गलती से मत डरो रवि। जो गलती नहीं करता वो कुछ नया नहीं सीखता। सीखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उनका रिश्ता गुरु शिष्य से आगे बढ़ गया। मिस्टर अजय रवि के लिए पिता की तरह बन गए। कभी खाने के लिए कुछ लाते, कभी पुरानी कहानियां सुनाकर हौसला बढ़ाते। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी छोटे से गैरेज से शुरुआत की थी। एक दिन उन्होंने रवि को अपनी पुरानी घिसी हुई ट्रिमिंग मशीन दी। यह मेरी पहली मशीन थी, अब यह तुम्हारी है। याद रखना, औजार कितने भी महंगे हों, असली कीमत तुम्हारे हुनर की है। रवि ने कांपते हाथों से मशीन ली। यह सिर्फ औजार नहीं, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और विरासत का प्रतीक थी। धीरे धीरे रवि का काम निखरने लगा। हाथों में झिझक नहीं, बल्कि कलाकार का आत्मविश्वास था। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब हैरान होकर देखते। शर्मा जी की दुकान से भी कुछ ग्राहक रवि के पास आने लगे। उसकी छोटी सी दुकान पर अब भीड़ लगने लगी। मिस्टर अजय ने रवि को एक बड़ा अवसर दिया। शहर में एक फैशन शो होने वाला था और उन्हें हेयर स्टाइलिस्ट की टीम चाहिए थी। उन्होंने मैनेजर से बात करवाई और रवि को ट्रेनी के तौर पर टीम में शामिल करवा दिया। रवि के लिए यह एक दूसरी दुनिया थी। बड़े मॉडल्स, चमकती लाइटें, कैमरों की फ्लैश और बैक स्टेज की भाग दौड़। सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहने थे और अंग्रेजी में बात कर रहे थे। रवि अपनी साधारण शर्ट और टूटी चप्पल में असहज महसूस कर रहा था। शो के मुख्य स्टाइलिस्ट ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सिर्फ क्लिप्स और पिन पकड़ाने के काम पर लगा दिया।
रवि चुपचाप अपना काम करता रहा। आंखें सब कुछ सीख रही थीं। उसने देखा कि कैसे बड़े स्टाइलिस्ट मिनटों में एक साधारण चेहरे को ग्लैमरस लुक दे देते हैं। शो शुरू होने से ठीक पहले इमरजेंसी हुई। एक मॉडल का हेयर स्टाइल खराब हो गया और जिम्मेदार स्टाइलिस्ट कहीं व्यस्त था। सब घबरा गए। डायरेक्टर चिल्ला रहा था। तभी मिस्टर अजय ने कहा, मेरा एक लड़का है, वह इसे ठीक कर सकता है। रवि के हाथ कांप रहे थे। पूरा कमरा उसे ही देख रहा था। उसे लगा कि वह यह नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नजर मिस्टर अजय पर पड़ी। वे आंखों ही आंखों में कह रहे थे, तुम यह कर सकते हो, अपने हुनर पर भरोसा रखो। रवि ने गहरी सांस ली। उसने सब कुछ भूलकर सिर्फ बाल और अपने औजार पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगीं। उसने फुर्ती से बालों को नया, खूबसूरत और ट्रेंडी स्टाइल दिया। काम खत्म होने पर कमरे में खामोशी छा गई। मॉडल ने आईने में खुद को देखा। आंखों में चमक आ गई। सब लोग हैरान थे। रवि ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन का फल क्या होता है। फैशन शो के बाद मिस्टर अजय ने रवि की मेहनत और हुनर को सम्मान दिया। पैसे मिले और अनुभव भी। रवि ने उसी गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ली। अपनी बचत और मिस्टर अजय की मदद से उसे मॉडर्न साफ सुथरा सैलून बनाया। नई कुर्सियां, बड़े आईने और प्रोफेशनल औजार। उसने नाम रखा रविज मेकओवर। उद्घाटन के दिन सरिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और रवि को लगा मानो बाबूजी कहीं ऊपर से देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। सैलून में रवि का व्यवहार और काम पसंद किया गया। अब पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी आने लगे। उसने 2 और लड़कों को रखा जो उसी की तरह गरीब और हुनरमंद थे। रवि उनके लिए सिर्फ मालिक नहीं बल्कि मेंटोर भी बन गया। उसने उन्हें वही सब सिखाया जो मिस्टर अजय ने उसे सिखाया, धैर्य, लगन और ग्राहक का सम्मान। वह अक्सर कहता, ये कुर्सी सिर्फ बाल काटने के लिए नहीं है, इस पर बैठा हर इंसान अपनी उम्मीदें लेकर आता है। हमारा काम उन उम्मीदों को पूरा करना है। समय बीतता गया। रवि का छोटा सा सैलून शहर में जाना माना नाम बन गया। उसने शहर के मुख्य बाजार में एक और ब्रांच खोली। अब वह सिर्फ नाई नहीं बल्कि सफल उद्यमी और प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एक शाम वह पहली दुकान में अकेला बैठा, वही जगह जहां उसने शुरुआत की थी। आईने में 18 साल का वो लड़का दिखाई दिया जो सपने देखता था। आज वही आंखों में सपने थे, लेकिन आत्मविश्वास, संतोष और कृतज्ञता भी साथ थे। उसे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि सफर की कठिनाइयों, सीखों और उन लोगों को याद रखने में है जो साथ चले। पिता के शब्द याद आए, फैसला तुम्हारा है। और मेंटोर मिस्टर अजय की बात, हम सिर्फ बाल नहीं काटते, हम आत्मविश्वास देते हैं। रवि अब अक्सर उन गलियों में जाता जहां से शुरुआत की थी। युवाओं को प्रेरित करता, उन्हें अपने हुनर को पहचानने और दिशा देने के लिए। उसकी असली सफलता पैसा या शोहरत नहीं थी बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना था। रवि की कहानी अब सिर्फ एक लड़के की नहीं थी। यह मेहनत, धैर्य, मेंटोरशिप और सपनों पर विश्वास की कहानी बन गई। छोटे शहर की संकरी गलियों से निकलकर उसने ऊंची उड़ान भरी। उसकी कैंची की खनक में अब सिर्फ बाल कटने की आवाज नहीं थी बल्कि अनगिनत सपनों को पूरा करने का संगीत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे।